डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कारक एवं कारक चिन्ह क्या होते हैं, किन्हें कहा जाता है। कल की वीडियो में हमने करण कारक तक जाना था। आइए अब जानते हैं आगे। करण कारक वह होता है जो उस माध्यम या साधन को बताता है जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। जैसे उदाहरण समझिए, वह कलम से पत्र लिखता है। तो यहाँ पर कलम से, कलम के साथ से, तो कलम के द्वारा कार्य किया जा रहा है या कलम के माध्यम से कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर करण कारक होगा। अगला वाक्य, मुझसे यह काम न होगा या मेरे द्वारा यह काम नहीं होगा। तो यहाँ पर सर्वनाम मुझ के साथ से कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है और मुझसे यह कार्य नहीं होगा, यहाँ पर करण कारक होगा। अगला वाक्य, किसान कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। यहाँ पर कुल्हाड़ी से, इसके अंतर्गत करण कारक है। यह माध्यम या साधन को बता रहा है जिसके द्वारा किसान पेड़ काट रहा है। अगला वाक्य, राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पर बाण से, यह माध्यम में साधन है जिसके द्वारा मारने का कार्य हुआ, तो यहाँ पर करण कारक होगा। राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी वन में गए। इस वाक्य में राम के साथ, यहाँ पर करण माध्यम साधन का उपयोग हुआ है, यानी राम के साथ जाने का कार्य हुआ है, राम के साथ कार्य होने का कार्य हुआ है, इसलिए यहाँ पर करण कारक होगा। कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस वाक्य में भी करण कारक होगा। कानों सुनी बात पर, तो सुनने का माध्यम या साधन कान है, इसलिए यहाँ पर करण कारक होगा। वह बाण से छेदता है। इस वाक्य के अंतर्गत बाण से, यहाँ पर करण कारक होगा। अब आपको मैच का आंखों देखा हाल सुनाया जाएगा। कि आपको अब मैच का आंखों देखा हाल सुनाया जाएगा। इस वाक्य के अंतर्गत आंखों के द्वारा जो कार्य किया गया, देखा गया, वही यहाँ पर बताया जाएगा। तो आंखें माध्यम में साधन है, इसलिए यहाँ पर करण कारक होगा। आइए अब जानते हैं अगला कारक, संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी जिसके लिए, किसी दूसरे के लिए कार्य करना, उसके लिए क्रिया करना, तो उस वाक्य के अंतर्गत संप्रदान कारक होता है। इसके परसर्ग को, के लिए, के हेतु, के वास्ते, यह सभी संप्रदान कारक के परसर्ग या कारक चिन्ह हैं। को, के लिए, के हेतु, के वास्ते, यह सभी संप्रदान के कारक चिन्ह हैं। आइए जानते हैं, इसके उदाहरण से समझते हैं। बच्चा दूध के लिए रो रहा है। तो यहाँ पर दूध के लिए, किसके लिए रो रहा है? तो दूध के लिए, तो यहाँ पर के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। अगला वाक्य, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, इसके अंतर्गत के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए। तो यहाँ भिखारी को, यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। किसी को कुछ दिया जाता है, ऊपर लाइन में पढ़ा था। अगला वाक्य, हमने उसे मिठाइयाँ दी। तो यहाँ पर उसे संप्रदान कारक है, किसी को कुछ देना तो संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत संप्रदान कारक होगा। आइए अगला वाक्य जानते हैं। गुरु को नमस्कार। यहाँ पर गुरु को आदर सम्मान दिया जा रहा है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत संप्रदान कारक होगा। राम के हित लक्ष्मण भी वन गए थे। यहाँ पर राम के लिए, तो यहाँ पर राम के हित, इसका मतलब होता है राम के लिए लक्ष्मण भी वन गए
थे, तो यहाँ भी संप्रदान कारक होगा। मेरे निमित्त ही ईश्वर की कृपा नहीं, कि मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं हो रही, तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। बालकों को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। बालकों को इसके अंतर्गत संप्रदान कारक होगा। आइए अब जानते हैं अपादान कारक। अपादान कारक अलगाव के भाव को प्रकट करता है, यानी अलगाव यानी अलग होने के भाव को प्रकट करता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने के भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी जिस वाक्य से अलग होने का भाव, यानी एक दूसरे से बिछुड़ने का भाव, अलग होने का भाव, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे उदाहरण है, मोहन घोड़े से गिर गया, तो यहाँ पर घोड़े से, तो घोड़े से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। आइए अब जानते हैं अगला उदाहरण। वह घर से बाहर निकला, यहाँ घर से, तो घर से अलग हुआ, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ पर हिमालय से निकलकर वह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती, तो हिमालय से अलग होती हैं, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। वह सिंह से भीत हुआ, यानी अलग हुआ, डर गया, तो सिंह की वजह से वह अलग हुआ, यानी उसके डर से उसके अंदर डर आया, तभी वह उससे अलग हुआ। किसान फसल से पशुओं को हटाता है, तो यहाँ पशुओं से जो उसकी फसल को नुकसान कर रहे थे उससे अलग करता है, दूर भगाता है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। बच्चा सर्प से डरता है, तो यहाँ पर सर्प से डरता है अलग होता है, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। आइए अब जानते हैं अपादान कारक और करण कारक में अंतर। करण कारक और अपादान कारक का कारक चिन्ह दोनों का से है, लेकिन करण का से साधन या माध्यम को दर्शाता है और अपादान का उससे अलग होने का बोध कराता है। सरोज गाड़ी से सीकर गई, तो यहाँ पर गाड़ी से यह माध्यम साधन को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर करण कारक होगा। अगला वाक्य, सरोज गाड़ी से गिर गई, तो यहाँ पर अलग होने का, गाड़ी से दूर जाने का, उससे अलग होने का भाव आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। वह स्टेशन से आया, यानी स्टेशन से अलग हो गया, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। वह कार से आया है, तो यहाँ पर माध्यम या साधन को दर्शा रहा है से, इसलिए यहाँ पर करण कारक होगा। आइए अब जानते हैं अगला कारक अधिकरण कारक। क्रिया होने के स्थान और काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है, यानी क्रिया जिस स्थान या जिस समय पर हुई है उसको बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। इसकी विभक्तियां हैं, यानी इसके कारक चिन्ह है में, पर, के ऊपर, के अंदर, के बीच, के मध्य, के भीतर, यह सभी अधिकरण के कारक चिन्ह हैं या विभक्तियां हैं। आइए इसको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। मोर छत पर नाच रहा है, यहाँ पर छत पर यह स्थान को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। अगला वाक्य, बंदर पेड़ पे बैठा है, वह भी यह वाक्य भी स्थान को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। हिमालय पर चढ़ना आसान नहीं है, यहाँ पर हिमालय पर, तो यह स्थान को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ भी अधिकरण कारक होगा। वह कक्षा में बैठा हुआ है, तो यहाँ भी वह स्थान को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ भी
अधिकरण कारक होगा। वह द्वार द्वार भीख मांगता फिरता है, इसके अंतर्गत द्वार द्वार यह भी स्थान को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। अगला वाक्य है, उस जगह एक सभा होने जा रही है। तो उस जगह यह भी एक स्थान के बारे में हमें सूचित करता है, बताता है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। पिता पुत्र से स्नेह करता है। तो यहाँ पर पुत्र से यह के मध्य वाला बता रहा है, इसलिए यहाँ भी अधिकरण कारक होगा। आइए अब जानते हैं अगला कारक संबंध कारक। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द को संबंध कारक कहते हैं। यानी एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा का जो संबंध बताते हैं, या एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताने वाले कारक चिन्ह संबंध कारक कहलाते हैं। इसके परसर्ग यानी इसके कारक चिन्ह संबंध कारक के का, के, की, रा, रे, री आदि। आइए अब जानते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण, यह राम का घर है। तो यहाँ का राम से संबंध दिखा रहा है कि यह राम का घर है। राम और घर का आपस में संबंध दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक होगा। मोहन के कपड़े कहाँ हैं। तो यहाँ कपड़ों का और मोहन का संबंध के माध्यम से दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक होगा। मेरी पुस्तक कहाँ है। इस वाक्य के अंतर्गत मैं के साथ री, मैं सर्वनाम के साथ री संबंध कारक प्रयोग किया गया है, इस वजह से यहाँ पर संबंध कारक होगा। आपकी चांदी की थाली देना। यहाँ पर आप सर्वनाम के साथ की संबंध कारक का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक होगा। अगला वाक्य है, 100 मील की दूरी बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर 100 मील की दूरी, तो की दूरी 100 मील, यह सभी शब्द मिलकर एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक होगा। आइए अब जानते हैं अगला कारक संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह ये, हरे, हो, यह सभी संबोधन कारक के चिन्ह हैं, विभक्ति चिन्ह हैं। आइए समझते हैं इनको उदाहरणों के माध्यम से। हे भगवान, तो यहाँ पर संबोधन, भगवान को संबोधित कर रहा है। अब क्या होगा। अगला वाक्य, बच्चों, यहाँ पर विस्मयादि बोधक, यह संबंध यानी संबोधित कर रहा है बच्चों को कि हे बच्चों सुनो, घर जाओ, उन्हें घर जाने के लिए कहा जा रहा है, उनसे बोला जा रहा है। हरे राम, तू वहां क्या कर रहा है। तो राम, हरे राम, यह संबोधन है, तो इसके अंतर्गत संबोधन कारक होगा। अगला उदाहरण, हो राधा, जरा इधर तो आना। तो यहाँ पर राधा को हो राधा, इसके माध्यम से राधा को संबोधित किया जा रहा है। आइए अब जानते हैं आगे। नोट, सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। संज्ञा शब्दों के पूर्व कभी कभी अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है, यानी सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। संज्ञा शब्दों के पूर्व यानी पहले कभी कभी अव्यय शब्दों का प्रयोग भी हो जाता है। कई बार नाम पर ही जोर देकर संबोधन का काम चला लिया जाता है, यानी नाम पर ही फोकस देकर, जोर देकर संबोधन का कार्य चला लिया जाता है। जैसे रामू जल्दी उठो, तो यहाँ पर रामू के ऊपर जोर दिया गया है, फोकस किया गया है, और जल्दी उठो। अगला नियम है, कभी कभी संबोधन शब्द संज्ञा के साथ न आकर अकेले ही प्रयुक्त होते हैं।
यानी संबोधन शब्द संज्ञा के साथ ना आकर अकेले भी प्रयोग में लिए जा सकते हैं। हरे इधर आओ, यह इसका उदाहरण है। आइए अब जानते हैं एक एक कारक को विस्तार से शॉर्ट तरीके में। यह तालिका दी गई है और इसके अंतर्गत कारक, कारक चिन्ह, परसर्ग और उदाहरण, यानी कारक चिन्ह या उन्हीं को बोला जाता है परसर्ग, और फिर उसके उदाहरण। तो जानते हैं फला कारक के कर्ता, और कर्ता के कौन कौन से कारक चिन्ह या प्रसर्ग होते हैं। तो कर्ता के होते हैं ने, से या शून्य। कभी कभी वाक्य में कोई कारक चिन्ह नहीं आता और उसके अंतर्गत केवल कर्ता आता है। जैसे पहला वाक्य है मोहन ने पत्र लिखा, इस वाक्य के अंतर्गत मोहन यह कर्ता है और कारक चिन्ह ने। अगला कारक चिन्ह कर्ता का से। मोहन से पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य के अंतर्गत मोहन कर्ता से कारक चिन्ह, तो यह कर्ता कारक। अगला है मोहन पढ़ता है, इस वाक्य के अंतर्गत कर्ता मोहन, तो इसके अंतर्गत होगा कर्ता कारक। आइए अब जानते हैं दूसरा कारक क्रम, क्रम कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह होता है को। मोहन ने सोहन को मारा, तो इस वाक्य के अंतर्गत को यह क्रम कारक चिन्ह है। और क्रम क्या किया, तो सोहन को मारा, कर्ता मोहन, इसका क्रम है सोहन को मारना। अगला वाक्य है जिसमें क्रम कारक चिन्ह प्रयोग में नहीं होता, तो शून्य कारक चिन्ह क्रम का। मोहन ने सांप देखा, तो यहाँ पर केवल क्रम आया है, क्रम कारक चिन्ह नहीं आए। तो क्या देखा, तो सांप देखा, सांप देखना यह क्रम। अगला कारक है करण, करण कारक, तो करण कारक का कारक चिन्ह से, तो यह माध्यम या साधन को बताता है करण कारक। मोहन ने कलम से पत्र लिखा, तो यहाँ कलम से यह साधन को बता रहा है, माध्यम को बता रहा है जिसके द्वारा काम किया जा रहा है या काम हो रहा है, तो इसके वाक्य के अंतर्गत करण कारक होगा। अगला करण कारक का अगला कारक चिन्ह के द्वारा, कमल के द्वारा पत्र लिखा गया, तो यहाँ पर के द्वारा, यह भी करण कारक को बताता है, करण कारक को दर्शाता है, इसलिए यहाँ भी करण कारक होगा। अगला वाक्य है करण कारक का जिसमें करण कारक चिन्ह प्रयोग नहीं किया जाता, शून्य होता है। मोहन ने उसके हाथ पत्र भेजा, तो यहाँ पर उसके द्वारा, उसके हाथ जिस माध्यम से कार्य किया जा रहा है, तो उसके हाथ, तो यहाँ पर यह आएगा। और इसके अंतर्गत करण कारक होगा पत्र भेजने का माध्यम साधन कौन है, उसके हाथ, यानी किसी के माध्यम से भेजा तो दूसरा व्यक्ति है, वह साधन है, माध्यम है कार्य करने का। अगला कारक है संप्रदान, और संप्रदान का कारक चिन्ह होता है को, के लिए। गरीबों को दान दो, तो यहाँ पर गरीबों को, इसके अंतर्गत संप्रदान कारक है। अगला वाक्य है के लिए, अगला के लिए यह कारक चिन्ह संप्रदान का। दूसरा घर के लिए सामान मंगाओ, तो यहाँ पर घर के लिए यह किसके लिए कार्य किया जा रहा है, इसको दर्शाता है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। अगला कारक है अपादान, अपादान का कारक चिन्ह से, और यह अलग होने का बारे में बताता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पर पेड़ से पत्ता अलग हो गया, उससे दूर चला गया, इसलिए यहाँ पर होगा अपादान कारक। आइए अब समझते हैं अगला कारक संबंध, संबंध का कारक चिन्ह का। यह घर श्याम का है, तो यहाँ संबंध यानी का,
का संबंध को दर्शाता है कि यह श्याम का घर है। तो श्याम और घर का संबंध आपस में बता रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक होगा। अगला वाक्य और इसका संबंध कारक का अगला कारक चिन्ह के। मैं उसके घर जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं उसके उस सर्वनाम के साथ के कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर होगा संबंध कारक। अगला कारक चिन्ह की और संबंध कारक का। शहर की गलियां तंग होती हैं, तो यह शहर से और गलियों का आपस में संबंध बता रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक होगा। अगला कारक चिन्ह रा। हमारा भाई आया है, तो यहाँ पर हमारा भाई, हमारा, तो इसके अंतर्गत रा संबंध कारक का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत संबंध कारक होगा। अगला कारक चिन्ह रे। तो यहाँ ते, रे पिताजी कहाँ गए। इस वाक्य के अंतर्गत ते के साथ रे का प्रयोग हुआ है और ये संबंध कारक का कारक चिन्ह, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत संबंध कारक होगा। अगला कारक चिन्ह री। री संबंध कारक का कारक चिन्ह तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। तो यहाँ पर सर्वनाम, तुम के सर्वनाम के साथ री कारक चिन्ह संबंध कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक होगा। आइए अब जानते हैं अगला कारक अधिकरण। अधिकरण में, पर या शून्य, यह इसके कारक चिन्ह होते हैं, में, पर या शून्य। टोकरी में फल रखे हैं, तो यह स्थान जगह को बता रहा है कि कहाँ फल रखे हैं, तो टोकरी में फल रखे हैं, तो यह स्थान को दर्शा रहा है। अगला वाक्य है पर, तो यह भी स्थान को दिखा रहा है। मेज पर पुस्तक पड़ी है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक होगा जो समय या स्थान को दिखाता है। अगला वाक्य वह घर नहीं पहुंचा। इस वाक्य के अंतर्गत कोई कारक चिन्ह प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर पहुंचा स्थान को दिखा रहा है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत अधिकरण कारक होगा। आइए अब जानते हैं अंतिम कारक संबोधन। हे, हरे, ओ या कभी कभी सुनने, यह सभी संबोधन कारक के कारक चिन्ह हैं। हे राम, हम पर कृपा करो। तो यहाँ पर हे राम यह संबोधन को दिखा रहा है, यानी भगवान को संबोधित किया जा रहा है। अगला वाक्य हरे, हरे बाय, तो यहाँ पर अरे बाय यह संबोधन है और संबोधन कारक को दर्शा रहा है। हमारी बात सुनो, अरे बाय हमारी बात सुनो, तो किसी को संबोधित किया जा रहा है, किसी को पुकारा जा रहा है। अगला कारक चिन्ह ओ, ओ मूर्ख ठहर जा। यहाँ पर ओ मूर्ख, यह ओ संबोधन कारक है। अगला वाक्य जिसमें संबोधन कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। बच्चों बात सुनो, तो यहाँ पर बच्चों को डायरेक्ट संबोधन दिया गया, इसमें कोई भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।